नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष राठौर क्राइम रिपोर्ट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्राइम से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ बताई, बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारे लोगों का अच्छा फीडबैक आने के कारण मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहा हूं। लेकिन आज एक ऐसी बात मेरे सामने आई क्राइम से रिलेटेड जो दिल्ली शहर की है, और वो एक ऐसा मुजरिम है, वो एक ऐसा कातिल है जो सीरियल किलर है, और सुपारी मिलने के बाद वो उसका कोई अपना भी फैमिली हो या कोई भी हो उसको मार देता है। ये बहुत ही बड़ा सीरियल किलर है। अभी तक के मेरे जो सोर्सेज हैं, न्यूज़ हैं, उसमें से अब तक का एक सबसे बड़ा, ये मेरे को सबसे खूंखार टाइप का सीरियल किलर लगा। आखिर इसमें ऐसी क्या बात है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मज़ेदार बात तो ये है कि सुपारी मिलने के बाद, उस इंसान की हत्या करने के बाद ये भेष बदलकर दूसरे शहर में छुपता हुआ रहता है। एक ऐसा ही वारदात सामने आया है दिल्ली के तिलक नगर से कि उसका मर्डर करके ये इंसान 7 साल तक गायब हो जाता है और पुलिस को चकमा दे करके इधर उधर घूमता रहता है। इसी पे आज डिटेल बात करूंगा। इसका नाम है संदीप। घर में अकेला एक बेटा है और इसके पिताजी नहीं है, बूढ़ी माँ है, यूपी का रहने वाला है। जाता है दिल्ली के शहर में, वहाँ की चकाचौंध की ज़िंदगी, बड़े बड़े लाइट, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े आलीशान मकान, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े बार, सीपी पैलेस, कनॉट प्लेस पे इस तरह की फॉरेनर लाइफ देख करके इसके भी मन में इच्छा होती है कि मुझे भी एक लग्जरी लाइफ जीनी है। दिल्ली शहर में आप जाओगे तो 90% लोगों के पास मर्सिडीज़, जगुआर, बेंच, वही सब आपको मिलेंगे। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो छोटे लोग जब जाते हैं छोटे शहरों से बड़े शहरों में, तो उनके अंदर इच्छा होती है कि मुझे भी कुछ बड़ा करना है, मुझे भी इन लोगों जैसी लग्जरी लाइफ जीनी है, मुझे भी कुछ ऐसा बनना है कि मेरा गांव में बहुत बड़ा नाम हो। लेकिन उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रास्ता सही है या गलत है। हमें तो बस एक अच्छी लाइफ चाहिए, एक अच्छा कार चाहिए, एक अच्छा आलीशान मकान चाहिए, एक अच्छी लग्जरी लाइफ चाहिए। तो इसी ख्वाब को लेकर के वो दिल्ली शहर में तिलक नगर में आता है, और एक ख्वाहिश और उम्मीद जो आम इंसान की होती है, उसकी भी यही सोच होती है कि मुझे बड़ा इंसान बनना है। ये सोचकर वो एक किराए के मकान में रहता है तिलक नगर में, एक छोटी सी जॉब करता है। लेकिन उसको एक ऐसे इंसान से पहचान मिल जाती है जो उसको ये कहता है कि मैं तुम्हें बहुत कम समय में बहुत बड़ा आदमी बना दूंगा। तो जो गरीब इंसान होता है वो मेहनत तो करता है, लेकिन उस हिसाब से उसको प्रॉफिट नहीं आते हैं, तो वो जल्द अपना ट्रैक बदलने की कोशिश करता है। तो वो कहता है ठीक है, मैं करूँगा, काम क्या है। उसको ले जाता है वो इंसान, बड़े बड़े लोगों से मिलवाता है। उसको भी ऐसा लगता है कि यार क्या लग्जरी लाइफ है, क्या इन लोगों की लैविश ज़िंदगी है। उस तरह की ज़िंदगी वो भी जीना चाहता है। जब बातें बढ़ी, बड़े बड़े लोगों से मिला, तो इसमें एक मंतोसिया नाम का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है जो कि मालवाड़ी है, जो दिल्ली में ही रहता है, और उसका बहुत बड़ा कारोबार है ज्वेलरी का। लेकिन उसने जो बिजनेस करा वो पार्टनरशिपिंग में करा। ये सबसे बड़ी मुसीबत हो गई। और आपको ये पता है कि आप भूखे मर जाओ, लेकिन पार्टनरशिपिंग में बिजनेस मत करना। लेकिन 90% लोग गलती यही करते हैं। जब पैसे नहीं होते हैं तो कुछ प्रॉपर्टी की वजह से, नहीं पैसे हैं तो मिला करके बिजनेस कर लिया, लेकिन वो आगे जा करके बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मंतोसिया के साथ भी वही हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ज्वेलरी की शॉप तो खुल गई, बहुत क्राउड होने लगा, पब्लिक लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगी, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होने लगा। जब प्रॉफिट ज़्यादा होने लगता है तो जो उसमें ताकतवर होता है पार्टनर में, वो चाहता है कि ये पूरी चीज़ मेरी हो जाए। तो शायद वही चीज़ हुआ मंतोसिया के साथ। जो उसका पार्टनर था वो उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए पूरी कोशिश करता है। उसके बाद जो मंतोसिया का पार्टनर था उसकी पहचान संदीप से थी, और संदीप को वो लालच देता है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, तुम मेरे पार्टनर को रास्ते से हटा दो। अब उसके लिए ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि कुछ करना नहीं है और बस उसे रास्ते से हटाना है और 10 लाख मेरे। एक्चुअली क्या होता है कि जब इंसान परेशान होता है तो उसके सामने अगर शॉर्टकट होती है और आसानी से पैसे अगर आते हैं तो इंसान वो कदम उठाने के लिए तैयार हो जाता है। तो संदीप ने यही करा, और उसने क्या करा, 10 लाख रुपए लेकर के मंतोसिया को गोलियों भून कर
रात के 10:12 पे उसकी हत्या कर दी, तिलक नगर के एक सुनसान से इलाके में। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, कुछ पता नहीं चलता। संदीप 7 साल से वो दूसरे शहर में छुप छुपा करके, वेश बदल करके अपनी ज़िंदगी जी रहा था। और देन उसके बाद जो उसका पार्टनर था वो ज्वेलरी की शॉप को पूरी तरह से अपने अंडर में कर लेता है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है कि संदीप कहाँ रहता है, किसी को कुछ पता नहीं होता है। उसके घर परिवार में भी पूछा जाता है, सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ होती है, तो उसको कुछ पता नहीं होता है कि उसका बेटा कहाँ है, किस स्थिति में है और क्या कर रहा है। पुलिस ने 50,000 रुपीज़ इनाम रखा कि जो भी संदीप का ठिकाना बताएगा या फिर उसको पकड़ के पुलिस कस्टडी में लाएगा, उसको 50,000 रुपीज़ दिया जाएगा। लेकिन संदीप का कोई ठिकाना नहीं मिलता। 7 साल कंप्लीट हो गए लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं था। लेकिन एक सोर्सेस ने ये बताया कि संदीप आज यहाँ पे है और किराए के मकान में रह रहा है। बताया जाता है कि संदीप कभी साधु की वेश बदल कर भिक्षा मांगता था, तो कभी किसी दूसरे जगह पे बंजारा बन करके कुछ करता था। तो उसने ऐसी बहुत सारी वारदातें करी थी। यह ऐसा नहीं कि सिर्फ मंतोसिया के साथ ही ऐसा किया था, बहुत सारे ऐसे लोग थे उसके साथ भी संदीप ने ये कुकर्म कांड किए थे। ना जाने कितने सारे लोगों की निहत्थे की जिंदगी उसने खत्म कर दी। लास्टली उसको पकड़ा जाता है और वो जेल के अंदर है। दोस्तों, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टोरी से और इस क्राइम स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है। जिस तरह से एक छोटे से गांव से इंसान बड़े शहरों में जाकर के अपने आप को खो जाता है और ये सोचता है कि मैं भी एक बड़ा इंसान बनूं, और उसके लिए चाहे कोई भी सेक्टर हो, कोई भी गलत काम हो, वो करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे अगर ईमानदारी के साथ अगर संदीप मेहनत करता, काम करता, कम पैसे ही कमाते, लेकिन एक सुकून की ज़िंदगी जीता, एक शांति की ज़िंदगी जीता, अपने जीवन में आगे बढ़ता और अपनी बूढ़ी माँ के लिए बहुत कुछ कर पाता। लेकिन उसने शॉर्टकट अपनाया और अपनी ज़िंदगी को नरक बना लिया उसने। ऐसे ज़िंदगी किस काम का जब पल पल इंसान तर के मरे। उसने मंतोसिया को तो 1 सेकंड में मार दिया, लेकिन वो 7 साल पल पल तर कर मरा, हर 1 सेकंड मरा। उसकी खून, उसकी रूह हमेशा ये जवाब देती थी कि तुम्हें आकर के कोई का दरवाजे को खोल करके गोली मार देगा। हमेशा उसे ये भय, ये डर, हमेशा खौफ के साथ रहती थी। ऐसे ज़िंदगी किस काम का दोस्तों कि थोड़े से पैसे के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दिया जाए। ऐसी ज़िंदगी किस काम का जो आप अपने परिवार के काम ना आ सके। बूढ़ी माँ गांव पे मर रही है और बेटा दर बदर भटक रहा है अपनी जान को बचाने के लिए। क्या ये सही है? संदीप के इस कांड पे पूरे गांव की पूरे होशो हवास उड़ गई। उसकी माँ को जब पता चला तो उसने यही कहा कि मैंने ऐसे नकारा निकम्मा बच्चे को क्यों जन्म दिया। ऐसा फिर दूसरा कोई संदीप ना हो, उसके लिए आप सबको, हम सबको और पूरे देशवासियों को जागरूक होना पड़ेगा। और ऐसे संदीप जो हमारे सामने दिखे, उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम और आप ही उठा सकते हैं, ताकि दूसरा कोई संदीप पैदा ना हो। दोस्तों, इस घटना पे और इस बात पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय ज़रूर व्यक्त कीजिएगा मेरे साथ कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। और क्राइम रिपोर्ट सीरीज़ को सफल बनाने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद, दिल से फिर से एक बार धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूँ। एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा।